जय हिंद सभी को। इससे पहले रेशियो की 2 क्लासें हो चुकी हैं और एक आज क्लास है, क्लास नंबर 3। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज बेसिकली हम पढ़ेंगे एक क्रॉस मेथड होता है रेशियो में, क्रॉस प्रोडक्ट। देखेंगे क्या होता है, बड़े बड़े सवाल इससे आसानी से हो जाते हैं। देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई देगा। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए स्क्रीन पर होगा। हाँ, क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूँ। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं। यदि उन दोनों में से 40 घटाया जाए तो उनका अनुपात 17:27 हो जाता है। तो उनका अंतर ज्ञात करें। देखिए कैसे करेंगे, 5:7 अनुपात है, ठीक है। बाद में अगर 40 घटाने के बाद क्या हुआ, उनका अनुपात 17 और 27 हो गया। अच्छा देखें तो भी कितना कम हुआ, ये 5, पहले 5 था फिर 17 हो गया, यानी कि 12 कम हुआ। और ये कितना कम हुआ भाई, ये कितना कम हुआ, 20 कम हुआ। पर संख्या तो सेम घटाई है दोनों में से, कितनी, 40 इसमें से घटाई है, 40 इसमें से घटाई है। तो ये अनुपात भी क्या, सेम कम होना चाहिए, ठीक है। अनुपात भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पर यहाँ सेम नहीं है, तो सेम कैसे करेंगे, इसी तरह को आज हम पढ़ेंगे। देखिए कैसे करेंगे सेम। जो इनका अंतर है वो अंतर ले लो, और जो इनका अंतर है वो अंतर ले लो। जब तक इनका और इनका दोनों का अंतर सेम नहीं होगा तब तक ये रेशियो सेम नहीं हो सकता। मतलब इनका जो अंतर है वो सेम नहीं हो सकता। तो इसका अंतर कितना है, 10, और इसका अंतर कितना अभी, 2। तो ये सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये हमें पहले सेम करना पड़ेगा, तब इसका और इसका अंतर सेम होगा। इसको 10 बनाने के लिए, इस वाले को 10 बनाने के लिए तो क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे। देखो अब ये भी 10 है और ये भी 10 है, 5 से गुणा क्या करनी है हमें यहाँ। तो ये कितना हो जाएगा अभी, 5, देखो इधर लिख देता हूँ, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35, और अभी ये कितना जाएगा 17 और ये 27, यही तो आया। तो देखो अब देखो कितना कम है भाई, इससे कितना कम है, 8 कम है, 8 कम है, और ये भी कितना कम है, 8 कम है। तो ये अब देखो बिल्कुल सेम कम हो रहा है, नहीं कम हो रहा है। तो सेम संख्या कम करी थी कितनी, 40। तो इस 8 की ही वैल्यू, ये रेशियो में कम है वो एक्चुअल में है, तो इस 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो 8 की वैल्यू 40, तो 1 की बता दो, भाग कर देंगे, 8 पंजे 40। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं जो हमसे पूछा है। सवाल में पूछा है कि इनका अंतर बताइए भाई संख्याओं का। संख्या पहली तो 25 रेशियो थी, दूसरी 35 थी, तो इनका अंतर कितना हो गया, 10, यही तो हो गया। तो 10 की वैल्यू बता देनी है। तो 1 की 5, 10 की 5 गुणा 10, यह जाएगा 50। 50 इस सवाल का आंसर होगा। एक बार दोबारा से देख लेंगे कैसे, जब तक सवाल नहीं होगा जब तक ये हमारा इसका डिफरेंस सेम नहीं आएगा। अगर सेम संख्या कम हो रही है तो देखो क्या था, 5, 7 और 17, 27। यहाँ पे जो डिफरेंस था ये यहाँ 12 का है और यहाँ कितने का है, 20 का। तो ये 12 और 20 का नहीं होना चाहिए अगर सेम संख्या कम हो रही है तो, ठीक है ना। अगर सेम संख्या कम हो रही है तो 12-20 का नहीं होना चाहिए, या तो 12-12 का हो या 20-20 का हो। आई बात समझ में। तो सेम कैसे करेंगे, इसके अंतर से यहाँ गुणा कर दो और इसके अंतर से यहाँ गुणा कर दो, बात समझ में आ गई। या जैसे मैंने बताया कि इसका अंतर कितना, 2, और इसका अंतर कितना, 10। तो इनका अंतर सेम होना चाहिए तब ये वाला अंतर सेम होगा। और ये सेम कैसा होगा, तो यहाँ 10 है तो यहाँ भी 2 है, तो 2 को 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 5 से गुणा। तो हमने इसमें 5 से गुणा करी थी, देखो इस वाले रेशियो में 5 से गुणा कर दी, बाकी ये वाला है। तो देखो कितना अंतर है इसका, 8। तो 8 की वैल्यू 40, 1 की वैल्यू 5 और 10 की वैल्यू, इसका अंतर पूछा था कितने की, 50। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दो संख्याएं 7 और 13 के अनुपात में हैं। ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ें जिससे अनुपात 2:3 हो जाए। तो देखिए कितने के अनुपात में, अभी 7 और 13 के अनुपात में 2 संख्याएं, ठीक है। ऐसी क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़नी है जिससे कि इनका अनुपात कितना हो जाए, 2:3 हो जाए। अब छोटी छोटी संख्या यानी कि दोनों में जुड़ रही होगी तो दोनों का डिफरेंस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पर देखो यहाँ जुड़ रही है तो
अनुपात पहले 7 था, अब 2 हो गया, ये तो कम हो रहा। इसका मतलब ये है ये बढ़ना चाहिए अनुपात, है ना, क्योंकि जुड़ रही है ना संख्या, घट तो नहीं रही। तो हमें वैसे ही लग गया कि साहब इसमें हमें बराबर करना पड़ेगा। अब देख लो इसका अंतर कितना भाई 1, इसका अंतर कितना 6, तो यहाँ भी 6 बनाना पड़ेगा। तो 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 6 से गुणा करनी पड़ेगी, जब तो 6 होगा। देखो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, इसमें कर दी हमने गुणा अनुपात में। तो देखो अब जो डिफरेंस है इसका कितना है, 7 और 5 12 और 13 और 5 18। तो हमने क्या जोड़ा इसमें को, छोटी से छोटी क्या जोड़ी हमने 5। आई बात समझ में। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा 5। छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ें जिससे अनुपात 2:3 हो जाए। ठीक है, अब देखो इसका अंतर कितना था 6 और इसका अंतर कितना था 1, अंतर सेम नहीं है तो अंतर सेम करेंगे। क्यों सेम करेंगे, क्योंकि हमने एक ही संख्या दोनों जोड़ी है, इसमें भी 5 जोड़ी है और इसमें भी 5 जोड़ी है, तो इसलिए अनुपात भी क्या होगा सेम अनुपात, अंतर जो मतलब इसका अनुपात होगा वो सेम मात्रा में बढ़ेगा, इनकी इसका भी इतने बढ़ेगा और इसका भी इतने बढ़ेगा। तो 5 इसका बढ़ा और 5 इसका बढ़ा। तो यही पूछा था कि छोटी छोटी क्या जोड़ें, तो कितनी जोड़ देंगे भाई 5। कैसे निकाला, अंतर सेम करा और ऊपर वाले में से देख लिया कितना ज़्यादा है ये नीचे वाला। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है अच्छा, अगर जैसे अलग अलग पूछ ले कि साहब इसमें क्या जोड़ना है तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई देगा। अलग अलग वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, पढ़ता हूँ मैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाए। हाँ देखो अब क्या अलग अलग वाला क्वेश्चन आ गया ये। इसमें काम करेगा तुम्हारा क्रॉस। 3:5 है, ठीक है। पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाए तो अनुपात 2:3 आता है। कब होता है भाई, जब पहली संख्या में हम 8 जोड़ दें। अगर जोड़ने को बोलता तो 8 प्लस कर दो, और घटाने को बोलता तो घटाना मतलब माइनस कर, यहाँ माइनस करके लिख दो जैसे भी बोलता है। पर यहाँ दोनों में क्या कह रहा, पहली में 8 दूसरी में 7, दोनों में जुड़वा रहे हैं तो वही प्लस करके लिखेंगे, ठीक है। 2:3 आता है। यदि प्रत्येक में 6 जोड़े जाने पर उनका अनुपात क्या होगा। पूछा है कि अगर हम 6 जोड़ दें उनमें तो अनुपात क्या होगा। तो पहले हम संख्या पता कर लें, उसके बाद देख लेंगे क्या होगा अनुपात। देखो पहले मैंने कुछ नहीं करा, बस मैंने लिख लिया कि 3:5 पहला था। जब मैंने 8 और 7 जोड़ा तो 2 और 3 हो गया। यही तो बात चल रही है। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करने के लिए एक तरीका है क्रॉस वाला। क्रॉस मतलब इसकी इसमें गुणा करो, इसकी इसमें गुणा करो। तो इसकी तुम इसमें गुणा करोगे कितना, 3 3 9, और इसकी इसमें गुणा करोगे कितना आएगा, 5 दूनी 10। तो 10 और 9 का हमेशा डिफरेंस लेना है। मतलब इन जो तुम गुणा करो ना तिरछी, इनकी दोनों की गुणा करने के बाद क्या लेना है, डिफरेंस लेना दोनों का। तो दोनों का डिफरेंस कितना आया भाई, 5 दूनी 10, 3 3 9, डिफरेंस आया हमारा 1। तो मैंने 1 यहाँ लिख लिया, 1 रेशियो डिफरेंस आया। अच्छा यहाँ देखो, अब यही तरीका जैसे यहाँ पकड़ा था वही तरीका इन दोनों में लगा दो। इन दोनों में 7 दूनी 14 और 7 तिया 8 तिया 24। 7 दूनी 14 और 8 तिया 24। 24 और 14 का डिफरेंस कितना होगा, 7 दूनी 14 और 8 तिया 24 का डिफरेंस 10। तो इस ये वाला डिफरेंस इस वाले डिफरेंस के बराबर होगा, यानी कि अंतर जो इनका अंतर है वो इस वाले के अंतर के, इस वाले क्रॉस का अंतर और इस वाले क्रॉस का अंतर दोनों का सेम होगा। यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 10 आ गई। तो पूछ रहा है कि संख्याएं बताइए। नहीं, संख्या में अगर 6 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात बताइए। तो पहले मैं संख्या निकाल सकता हूँ। संख्या का अनुपात हमें दे रखा क्लियर कितना, 3 और इसका 5। यानी कि अगर पहली संख्या का अनुपात 3 है तो एक अनुपात की वैल्यू 10 है, तो 3 की बताओ 30 हो गई। और 5 की कितनी हो जाएगी भाई, 5 ढाई 50। तो ये तो संख्या रही होंगी एक्चुअल में, पर उसने पूछा है कि संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या होगा। तो भाई इनमें 6 जोड़ देंगे तो कितनी आएंगी, 36 और ये 56, और इनका हमें अनुपात बताना, ये तो बताना है। तो 36 और 56 का अनुपात हम निकालेंगे तो 4 से काट लेंगे, 4 नेम 36 और 4 का 4, 4 चौक 16, 9:4, 9:14। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते चलेंगे। 1-2 सवाल में और कराऊंगा इस तरीके से, बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर शो होगा।
क्वेश्चन है हाँ, देखिए कि 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था और 4 साल बाद यह अनुपात 5:7 हो गया। 2:3 था ए और बी की आयु का अनुपात। ए और बी हैं, देखो यहाँ लिख देता हूँ, ए और बी 2:3 था। फिर क्या हुआ, 4 साल, ये 4 साल पहले की बात है, 4 साल पहले की बात है, तो यहाँ 4 साल पहले और 4 साल बाद की अब बात कर रहे हैं। ये पहले की बात और ये अब की बात कर रहे हैं। कितना हो गया भाई, 5:7 हो गया। पहला था 2:3, अब हो गया हमारा 5:7। तब उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखो ये 4 साल पहले का रेशियो है, ये 4 साल बाद का रेशियो है। यही बात समझ में। तो अगर हम देखें कुल डिफरेंस कितना भी इनमें, कितना डिफरेंस है, ये 4 साल पहले और ये 4 साल बाद, यानी कि टोटल इनकी उम्र में डिफरेंस हो गया 8 साल का। अच्छा 8 साल का, यानी कि इसमें भी 8 साल का होगा और इसमें भी 8 साल का होगा, यानी कि 8 दोनों की कम है या फिर ज़्यादा है, डिफरेंस का मतलब यही तो है। तो देखो ये 2, अब इनका अंतर भी सेम होना चाहिए, जैसे 2 और 3 5, यानी कि इसमें 3 का अंतर है और इसमें 4 का अंतर है। देखो अंतर सेम नहीं है, पर जो इनकी आयु में डिफरेंस है वो तो सेम है ना, तो हमें ये सेम करना पड़ेगा। और सेम कैसा होगा भाई, सेम ऐसा होगा कि इन दोनों का अंतर लो, कितना आया भाई 2, और इन दोनों का अंतर कितना 1। तो ये अंतर जब तक सेम नहीं होगा तब तक ये वाला डिफरेंस भी सेम नहीं होगा। ये 2 है और ये 1 है, तो इसलिए हमें यहाँ 2 से गुणा करनी पड़ेगी, जब तो देखो 2 बन जाएगा ये। तो इसके अनुपात में 2 से गुणा कर दो, कितना जाएगा भी, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब देखो डिफरेंस अब सेम आ जाएगा, कितना 1 और ये कितना है 1। आई बात समझ में, यानी कि इस 1 की ही वैल्यू कितनी है 8, क्योंकि इनकी उम्र में डिफरेंस कितना था 8 साल का, तो 1 की वैल्यू 8 हो गई भाई। अब हमसे पूछा है, क्या पूछा है, तब उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अच्छा अगर इस वाली की बात मैं करूं तो ये 4 साल पहली है, तो अगर मैं 4 साल पहले निकाल लूं और 4 घटा दूं, 4 साल पहले निकाल लूं और 4 घटा दूं, तो क्या हो जाएगा, मेरी वर्तमान आयु निकल जाएगी। देखो 8 चौक 32, ये 4 साल पहली है, वर्तमान नहीं, ये 4 साल पहली है। 8 चौक 32 और 8 छंग 48, ये 4 साल पहली है। अब 4 साल पहली इतनी है, तो अब कितनी होगी, जुड़ जाएगी, पहले गलत बोल दिया मैंने, जुड़ जाएगी, कितना जाएगा 4 इसकी बढ़ जाएगी और 4 इसकी बढ़ जाएगी, तो ये 52 और ये 36, तो 36 और इसकी 52, यानी कि वर्तमान आयु हो जाएगी 36 और 52। समझ में आ गया होगा। सभी सवाल आज के जो हैं क्रॉस मेथड पर बेस्ड हैं। देखिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है, स्क्रीन पर शो होगा। हाँ सवाल ये है कि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। 3 कक्षाएं दे रखी हैं, 2, 3 और 5, इनमें रेशियो दे रखा है छात्राओं का या छात्रों का। कह रहा यदि 20 छात्र प्रत्येक कक्षा में और आ जाएं तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है। 4:5:7 हो जाता है। जब क्या होता है, प्रत्येक क्लास में कितना 20 बच्चे आ जाते हैं। तो देखो 20 का मतलब यानी कि इसमें 20 आए, इसमें 20 आए और इसमें 20 आए, सेम संख्या में छात्र आ रहे हैं, तो भी सेम ही मात्रा में इसका अनुपात बढ़ना चाहिए नहीं चाहिए, बताइए। अभी हम पीछे से यही पढ़ते आ रहे हैं पहली क्लास से, तो देखो क्लास की शुरुआत से, तो ये 2 है, बिल्कुल सेम है, चलो ठीक है, 2 बढ़ा, इसमें भी 2 बढ़ा, इसमें भी 2 बढ़ा, यानी कि यहाँ क्या है, बिल्कुल सेम है। तो सेम है तो हमें अब सेव करना नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। देखो यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ 2 बढ़ा, पर रेशियो में बढ़ा है 2-2, पर संख्या में बढ़े हैं 20-20, यानी कि इसकी मतलब क्या है, 2 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी भाई 20, तो 1 की बता दोगे कितनी जाएगी 10। पूछा है तुमसे, तो शुरुआत में कुल कितने छात्र थे, शुरुआत में कुल कितने छात्र थे, तो देखो कुल कितने छात्र थे भाई, ये तीनों कक्षाओं की बात चल रही है, तो कुल की बात, यानी कि 2 और 3 5 और 5 10, कुल थे 10 रेशियो, एक रेशियो की वैल्यू 10 है, तो 10 की बता दो भाई, 10 गुणा में 10 यानी कि 100 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर होगा। अच्छा अगर यहाँ पे ये सेम नहीं होता,
अगर ये अलग अलग होता तब कैसे करते हैं? तो देख लें, ऐसे सवाल लेते हैं। एक सवाल ये है, देखो आपकी स्क्रीन पर शो होगा, मैं सवाल पढ़ देता हूँ। तीन व्यक्ति ए बी सी जिनकी आय का अनुपात 9:5:13 है। यदि इनकी आय में प्रत्येक में 1400 रुपये की वृद्धि की जाए तो अनुपात 4:3:5 हो जाता है। तो बी और सी की आय ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, ए है, बी है और सी है। तीनों का अनुपात देख लो। सबसे पहले 9:5:13 लिख लिया, 9:5:13। अब जो वृद्धि होने के बाद अनुपात हुआ है वो लिख लो, कितना है? 4:3:5। ये अनुपात है 4:3:5, ठीक है। अब 1400 इसमें बड़े हैं, 1400 इसमें बड़े हैं और 1400 इसमें बड़े हैं, ये तो बात कर रहा। तो देखो, अगर यानी कि जो अमाउंट है वो तो सेम बढ़ा है तीनों में, 1400 बढ़ा है। अब देखो इसके रेशियो में क्या बराबर है कि जो डिफरेंस है वो बराबर है। देखो 9:4, इसमें तो घट गया, चलो घट गया कितना? 5, और इसमें 2, इसका 2 डिफरेंस, इसका 8। तो ये डिफरेंस सेम नहीं है, देख रहे हो तुम, 5 है, इसका 2 है, इसका 8 है। तो अब क्या करेंगे? अब 2 में तो हम सेम कर लेते, तो 3 में कैसे सेम करेंगे? देखो 3 में भी कोई दिक्कत नहीं है, कैसे सेम करेंगे? किन्हीं 2 को सेम कर लो। मैं पहले दूसरे को सेम कर लेता हूँ, तीसरा अपने आप सेम हो जाएगा। देखो कैसे सेम कैसे करते हैं? इसका अंतर 1 और इसका अंतर 4, तो ये 4 है और ये 1 है। सेम कब होगा? जब ये भी 4 होगा, क्योंकि ये 4 है। तो क्या करेंगे? देखो, अगर यहाँ हम 4 की गुणा करते हैं तो 4 चौक 16 और 4 तिया 12, और 16 12 में से घटाएंगे तो कितना? 4। तो 4 की भाई इसमें गुणा कर दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? ये 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20। देखो अब तुम देखोगे तो इनमें बिल्कुल अंतर क्या हो गया? सेम हो गया। 9 और 7 16, देखो जुड़ रहा है ना, जुड़ रहा है। और इसमें देखोगे तो 5 और 7 12, और देखो इसमें भी देखोगे तीसरे में भी, तो इसमें भी सेम हो गया, 13 और 7 20। आई बात समझ में? अगर 3 वाला है तो घबराना नहीं है, क्या करना? 2 को सेम कर लेना, तीसरा अपने आप सेम हो जाएगा। आई बात समझ? तो देखो 7 बड़ा है इसमें, पर एक्चुअल में कितना बड़ा है? 1400, यानी कि रेशियो में बड़ा है 7। तो इस 7 की वैल्यू कितनी जाएगी भाई? 1400। प्रत्येक में बड़ा है ना, तो देखो प्रत्येक में 7 7 7 बढ़ रहा है, और प्रत्येक में 1400 1400 1400 बढ़ रहा है। तो 7 की वैल्यू 1400, तो 1 की बता दो कितनी हो जाएगी भाई? 1 की हो जाएगी 200। जब 1 की 200 हो जाएगी तो सवाल में पूछा है कि बी और सी की आय ज्ञात कीजिए। तो बी और सी की आय कितनी है अभी? 5 और 13 कितनी? 18। 18 रेशियो। जब एक रेशियो की वैल्यू हमारी 200 है तो 18 रेशियो की वैल्यू बता दो भाई कितनी हो जाएगी? 18 दूनी 3600। ये इस सवाल का आंसर हुआ। सवाल समझ में आ गया होगा। अगर सवाल समझ में नहीं आया है तो एक बार दोबारा बैक करेंगे वीडियो को और देख लेंगे, गारंटी से आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? स्क्रीन पर शो होगा अगला क्वेश्चन, मैं पढ़ देता हूँ। देखिए, यदि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है और उनके खर्च का अनुपात 9:5 के अनुपात में है, यदि वे क्रम से 2600 रुपये और 1800 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। देखो इस तरीके को भी हम, और इस सवाल को भी हम क्रॉस मेथड के तरीके से करेंगे। क्या है क्रॉस मेथड का तरीका? देखो भाई, पहले आय लिख लेंगे, कितनी है? 5 और 3 है, ठीक है, 5 और 3 है। और उनका खर्च जो है कितना है भाई? 9 और 5। ये खर्च लिख लिया मैंने, ठीक। अब खर्च 9 और 5 है, ये बचाते कितना कितना है? ये 2600 बचाता है और ये 1800 बचाता है, ठीक है। आय का अनुपात, खर्च का अनुपात, ये बचत है, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब इसमें क्रॉस लगा देंगे। पूछा है हमसे तो उनकी आय ज्ञात करो, तो देखो क्रॉस लगा देंगे। क्या? इसकी गुणा इसमें बताया था मैंने, 5 पंजे 25, 9 तिया 27, 27 25 का अंतर 2, यानी कि 2 अंतर, 2 रेशियो की वैल्यू कितनी? जो इसके क्रॉस का अंतर आएगा। तो देख लो 18 नेमा 162, यानी कि 16,200, और 26 पंजे कितने होते हैं भाई? 130, यानी कि कितना? 130 के पीछे 2 जीरो, यानी कि 13,000। तो ये 16,200 है, ये है 13,000। तो कितना बचेगा भाई? ये 13 और 3
16 यानी कि 3200 बचेगा, ये तो बचेगा। 2 की वैल्यू कितनी जाएगी भाई 3200, तो 1 की वैल्यू बता दो भाई कितनी हो जाएगी 1600। बताया था ना मैंने अभी कि ये जो डिफरेंस होगा इस क्रॉस वाले, इसका मतलब इस वाले क्रॉस का डिफरेंस नीचे वाले क्रॉस के डिफरेंस के बराबर होगा। तो वही मैंने काम यहाँ करा है, ये क्रॉस लिया और इनका डिफरेंस लिया और इस वाले क्रॉस के डिफरेंस के बराबर रख दिया। तो 2 की वैल्यू आई 3200, 1 की वैल्यू 1600। पूछा है कि उनकी आय ज्ञात कीजिए, प्रत्येक की आय बताइए कितनी है। तो बताओ भाई 1 की वैल्यू जब 1600 है तो तुम 5 की बता दोगे कितनी, 16 पंजे 80 यानी कि 8000, और 16 तिया 48, 3 की बता दोगे ना, 16 तिया 48 कितनी 4800। बात समझ में आ गई होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई इसमें, ऑप्शन नंबर ए, 8000 ए की और 48000 बी की। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर शो होगा, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन है, हाँ, नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था यदि, हाँ बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे। नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था यदि चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच अनुपात 19:17 था। यदि 1200 कम आवेदकों ने आवेदन किया होता और 800 आवेदक कम चुने जाते तो चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच अनुपात 1:1 होता। देखिए, सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड यानी कि चयनित, यहाँ लिखेंगे चयनित और अचयनित, चयनित और अचयनित, अचयनित क्या है अभी, कितना है। यदि चयनित और गैर चयनित 19 और 17, तो एक मिनट रुको, देखो ये लिख लो सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड, NS लिख दिया मैंने, और ये यहाँ लिख लो टोटल। ये कितने अभी 19 और ये 17 है, ठीक है। अच्छा, टोटल कितने होंगे जब 19 सेलेक्ट है और 17 नॉट सेलेक्ट है, तो कितने हो गए 9 7 16 और ये हो गए टोटल 36, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये इनका सबका रेशियो है। कह रहा यदि 1200 कम ने आवेदकों ने आवेदन किया होता और 800 आवेदक कम चुने जाते, 800 आवेदक कम चुने जाते, मतलब चयन जो 800 का कम होता तो 800 कम चुने जाते, तो हमें एक तो देखो टोटल का लेना है अनुपात, क्योंकि वो कह रहा है कि इतने कम ने आवेदन किया होता यानी कि टोटल, और कितने कम चुने जाते इतने। बाकी इसका हमें नहीं लेना क्योंकि इसकी कोई उसमें बात नहीं की गई क्वेश्चन में, तो इसको हटा दें। उसने बोला है कि इतने कम आवेदक, मतलब इतने आवेदक होते और इतने कम चुने जाते, तो हमें आवेदक और चुने जाने वालों का ही रेशो लेना है। तो देखो कितना हो गया 36 और 19 हो गया ठीक है। 1200 कम ने आवेदन किया होता और 800 आवेदक कम चुने जाते तो चयनित और गैर चयनित का अनुपात कितना होता, 1:1 होता, यानी कि ये चयनित हैं और ये अचयनित हैं। तो बताओ अगर एक चयनित है और एक अचयनित है तो टोटल कितने हो गए अभी 2, और चयनित यानी कि सेलेक्ट कितने हो गया 1। देखो ये है ना, अरे टोटल 2 और सेलेक्ट 1। मैंने बोला कि हमें टोटल का और सेलेक्ट का ही रेशियो लेना है क्योंकि इन दोनों की बात चल रही है। अब देखो क्या क्या कम हो रहा है इसमें। उसने क्या है 1200 कम आवेदक आते यानी कि 1200 इसमें कम होते है ना, माइनस लगा दिया, और 800 आवेदक कम चुने आते यानी कि 12 से कम आवेदन करते और 800 कम चुने आते। ये सवाल बना, कम का मतलब माइनस लगा लिया। देखो अगर दोनों जगह माइनस माइनस है तब हमें कोई दिक्कत नहीं होने की क्रॉस में, दोनों जगह प्लस प्लस है तब कोई दिक्कत नहीं होने की। पर दिक्कत क्या होगी जहाँ एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस आएगा, या एक तरफ प्लस या एक तरफ माइनस आएगा। तो देखो 36 की इसमें उड़ा करेंगे और 19 की इसमें उड़ा करेंगे, बताया था मैंने क्रॉस का तरीका। ये लंबा नहीं है सवाल, बस ये हमें ये लिख लेना, समझाने में थोड़ा लंबा रहा है, बाकी लंबा नहीं है सवाल बिल्कुल भी। क्या लिख लेना, इस तरीके से लिख लेना जो हमें उसमें कह रहा है कि सेलेक्ट के लिए बोल रहा है या जो नॉट सेलेक्टेड हैं उनके लिए बोल रहा है। तो इसमें टोटल और सेलेक्ट की बात चल रही थी तो हमने ये 2 ले लिए, ठीक है। तो 36 ही करना, 36 19 दूनी 38, तो 36 और 38 का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा भाई
जानते हो 2 आएगा, यानी कि 2 रेशियो अंतर आया। और इसमें गुणा करोगे 2 अट्ठे 16 और 12 का ना 12। तुम इनका अंतर निकालोगे, यही माइनस का यही माइनस का, तो कैसे जाएंगे भाई, इनका अंतर कितना आएगा, देखो 2 अट्ठे 1600 माइनस का 1600 और 1200 यानी कि माइनस का 1200। अब इनका भी हमें अंतर निकालना, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, अंतर निकालना तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब देखो हम अंतर निकालेंगे तो माइनस का 1600 और प्लस 1200, मतलब कितना आ गया ये 400। अब तुम कहोगे यहाँ माइनस का रहा, माइनस से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमेशा इनका अंतर लेना हमें। यहाँ पे कितना आएगा, इसकी गुणा करी 1600, इसकी गुणा करी 1200, 1200 1600 का अंतर 400, तो इस 2 की वैल्यू कितनी है अभी 400। तो 1 की वैल्यू कितनी जाएगी 200। जब 1 की वैल्यू 200 हो जाएगी तो उसने पूछा है, क्या पूछा है कि पूछा है नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था। तो कितने टोटल पूछा था, टोटल कितने थे भाई, टोटल कितने थे 36। तो 36 की वैल्यू हमें बता देनी, जब 1 की 200 है तो 36 की कितनी आएगी, 36 गुणा 200 यानी कि 7200। 7200 ऑप्शन नंबर कौन सा है तुम्हारा, सी। सवाल समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो एक सवाल और लेते हैं इसी तरीके का। देखिए स्क्रीन पर शो होगा, सवाल पढ़ देता हूँ क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, स्क्रीन पर दिखाई देगा क्या है। किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या का फेल होने वाली संख्या से अनुपात 25:4 है। देखो पास और फेल का रेशियो दे रखा है 25:4। यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती तो फेल होने वाली की संख्या 2 कम होती, यानी कि टोटल कितने हो गए भैया 25 और 4 29, टोटल हो गए 29। अच्छा उसने कही है कि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती और 2 कम फेल होते, 2 कम फेल होते। तो देखो फेल और टोटल की बात चल रही है ना, तो हमें किसका लेना, फेल और टोटल लेना, बाकी पास वाले को हटा देना। अभी इससे पीछे वाला सवाल भी हमने ऐसे करा, तो देखो कितना आ जाएगा, फेल कितने 4 और 29 पास, ये अनुपात है। और कह रहा है कि बाद में जो अनुपात हो जाता है फेल पास का, जब 5 कम चुने आते हैं, मतलब 5 क्या है 5 कम आवेदन करते हैं और 2 5 कम नहीं ज़्यादा 5 अधिक आवेदन परीक्षा, मतलब 5 ने अधिक दी होती परीक्षा और 2 कम फेल होते, तब इनका रेशियो जो होता कितना होता, पास फेल का 22 और 3 होता। कितना 22 और 3, तो टोटल कितने हो गए 22 और 3 25, और फेल कितने 3, यानी कि 25 3 लेना हमें, टोटल और फेल ही लेना। ठीक है, ये बात कब हो रही है, जब 5 ज़्यादा आवेदन कर रहे हैं और 2 कम फेल हो रहे हैं, यही तो है। तो देखो अब इसमें क्रॉस लगा दो कि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, आवेदन नहीं परीक्षा दी होती, 5 अधिक ने परीक्षा दी होती और 2 कम फेल हुए होते, कम का मतलब माइनस। अब देखो क्रॉस लगा दो, 29 या 87 और 5 25 चौका 100, 87 और 100 का डिफरेंस कितना आएगा भाई 13, तो 13 रेशियो डिफरेंस आ गया। इसमें डिफरेंस देखो, इसमें क्रॉस लगाओ, 25 दूनी 50 और 5 तिया 15, माइनस का 50 प्लस का 15, डिफरेंस कितना आया 65 का आएगा ना। तो इस 13 की वैल्यू कितनी 65, 1 की वैल्यू 5, 1 की वैल्यू कितनी जाएगी 5। जब 1 की वैल्यू 5 आ जाएगी तो तुमसे पूछा क्या है कि टोटल कितने थे, टोटल कितने थे शुरू में, यही तो पूछा है। परीक्षा में बैठने वालों की संख्या बताइए, तो परीक्षा में देखो 29 थे ना टोटल, क्योंकि 25 पास थे और 4 फेल थे, टोटल कितने 29। तो 29 की वैल्यू निकाल देनी, जब 1 की 5 है तो 29 की 5 की गुणा कर दो 29 में, तो कितना आएगा भाई 29 पंजे 145, 145 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। क्या है क्वेश्चन दिखाई देगा स्क्रीन पर। युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था, टैंक प्लेन का अनुपात 5:3 था, बिल्कुल ठीक है। पहले युद्ध से पहले, जब युद्ध हो गया तो 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए, तो क्या हुआ, टैंक तथा प्लेन का अनुपात 2:1 हो गया, 2:1 हो गया। कब, जब 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए, नष्ट नहीं हाँ नष्ट हो गए, तो कितना भाई
अब वही तरीका लगा देना रेशियो वाला, हाँ मतलब क्रॉस वाला, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, कितना जाएगा 5 का ना 5 और 3 दूनी 6, कितना 6 और 5 का अंतर 1, लो जी 1, ठीक है। इसकी गुणा इसमें करनी है, इसकी गुणा इसमें करनी है, तो 8 दूनी 16 और 1000 की गुणा 1 में करोगे तो 1000, 1000 और 1600 का डिफरेंस कितना आएगा 600, तो 1 की वैल्यू कितनी 600। पर सवाल में बोला है कि युद्ध के बाद टैंक की संख्या बताइए, युद्ध के बाद टैंक की संख्या बताइए, तो इस तरीके से निकलता है वो तुम्हारा पहली संख्या निकलेगी, मतलब जब ये कम होने से पहले वाले निकलेंगे अगर तुम यहाँ पे निकालोगे तो। अगर डायरेक्ट तुम 6 दूनी 1200 जैसे युद्ध के बाद देखो कि साहब 1 की वैल्यू 6 है तो युद्ध के बाद तो ये रेशियो बना तो इसकी वैल्यू निकाल दो, नहीं ऐसा गलत हो जाएगा। नहीं कैसे, अगर मैं इस तरीके से निकालूँ तो क्या है 1 की वैल्यू 600 है, अच्छा पहले कितने रहे होंगे युद्ध से पहले 5 की वैल्यू 6 पंजे 30 यानी कि 3000 रहे होंगे 3000 नहीं रहे होंगे। अब वो कह रहा है युद्ध में 1000 टैंक नष्ट हो गए, जब 3000 पहले थे 1000 नष्ट हो गए तो कितने बचे 2000, कितने बचे भाई 2000। अच्छा अगर हमें ये घटाना ना पड़े, अगर हम डायरेक्ट निकालें तो कैसे करेंगे, तो इस तरीके को थोड़ा क्या करें, ये जो बाद वाला रेशियो है, अगर हमें बाद में की संख्या निकालनी है ना, बाद की निकालनी है तो बाद वाला रेशियो ऊपर रख दो और पहला वाला नीचे रख दो, बस इतना सा काम करना, सवाल का आंसर बिना घटाए आएगा। देखिए कैसे करेंगे। क्या था भाई 2:1 था युद्ध के बाद का और पहला था 5-3, 1000 टैंक ये थे और 800 टैंक और 800 प्लेन थे, तो क्रॉस लगा देंगे 3 दूनी 6, 5 का ना 5, अंतर 6 5 का 1, तो 1 की वैल्यू इसका क्रॉस का अंतर आएगी 8 पंजे 40, 4000 और 3 का ना 3 यानी कि 3000, 3 की 1000 में गुणा करेंगे तो कितना 3000 और 5 की 8 में तो 4000 मतलब 800 में, तो इनका 4000 और 3000 का डिफरेंस कितना भाई 1000 आई बात समझ में। 1000 आ गया किसका 1 की वैल्यू आ गई 1000। अब निकाल सकते हो तुम युद्ध से पहले, युद्ध से पहले नहीं युद्ध के बाद, पहले नहीं निकाल सकते, युद्ध के बाद कितनी आएगी, यही तो अनुपात था ना, तो 1 की वैल्यू 1000 तो युद्ध मतलब 2 की वैल्यू कितनी जाएगी 2000। देखो पिछले वाला हमने पीछे करा था तो पीछे भी 2000 आ रहा था, पर उसमें क्या हमें घटाना पड़ा था, पहले टोटल निकाल के जो कम हो गए वो घटा दिए थे हमने, पर इस तरीके से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मतलब कहने का ये है अगर बाद में पूछेगा तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लियो और बेल आइकन भी प्रेस कर लियो। तब तक के लिए जय।